एम्स्टर्डम नीदरलैंड की खूबसूरत राजधानी अपनी नहरों, साइकिलों और खुले विचारों वाले माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरत शहर के पीछे कुछ ऐसे गहरे, हैरान करने वाले तथ्य छिपे हैं जो सैलानियों को भी नहीं पता और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि जब आप एम्स्टर्डम की खूबसूरत नहरों को देखते हैं तो आपको केवल उनका शांत पानी नजर आता है, लेकिन सच ये है कि इन नहरों के नीचे हजारों साइकिलों का एक विशाल कब्रिस्तान छिपा हुआ है। हर साल एम्स्टर्डम की नहरों में से लगभग 20,000 साइकिलें निकाली जाती हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर शराब के नशे में, गुस्से में या फिर गलती या फिर मजे से साइकिलों को नहर में फेंक देते हैं। हालत ये है कि नगर निगम को एक विशेष नाव लगानी पड़ती है जिसके आगे एक बड़ी सी क्रेन लगी होती है जो दिन रात नहरों के तलवे को खुरोच कर इन साइकिलों को बाहर निकालने का काम करती है। अगर आप आज एम्स्टर्डम की किसी नहर के किनारे खड़े हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके ठीक सामने पानी के नीचे कई साइकिलें जंग खा रही होंगी। दोस्तों, जब आप एम्स्टर्डम की सड़कों पर चलेंगे तो आपको खिलौने जैसी दिखने वाली बहुत ही छोटी कारें दौड़ती हुई दिखाई देंगी जिन्हें कांता या माइक्रो कार कहा जाता है। इन कारों को देखकर सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि जब आप इन्हें सड़क पर नहीं बल्कि पैदल चलने वाले रास्तों और साइकिल ट्रैक पर फर्राटे भरते हुए देखते हैं। इसके पीछे यहाँ का एक बेहद अनोखा कानून है। दरअसल ये कारें खासतौर पर दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि वो आसानी से शहर में घूम सकें। कानून के मुताबिक इन कारों को चलाने के लिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती और इन्हें शहर में कहीं भी, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी मुफ्त में पार्क किया जा सकता है। आज के समय में इस ढीले कानून का फायदा उठाकर शहर के कई अमीर और आम युवा भी इन छोटी कारों को खरीद रहे हैं ताकि उन्हें भारी भरकम कार टैक्स न देना पड़े, ड्राइविंग टेस्ट न पार करना पड़े और वो ट्रैफिक जाम से बचकर फुटपाथ से ही अपनी गाड़ी निकाल सकें। दोस्तों, एम्स्टर्डम शहर की धरती प्राकृतिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इमारतों का वजन संभाल सके, क्योंकि ये पूरा इलाका मूल रूप से एक दलदल था। इस शहर को डूबने से बचाने के लिए इसके नीचे एक अनोखी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। पूरा एम्स्टर्डम शहर लाखों लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है। ये खंभे असल में पेड़ों के तने हैं जिन्हें दलदली मिट्टी में गहराई तक धंसाया गया है ताकि वो ठोस जमीन तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए एम्स्टर्डम का प्रसिद्ध रॉयल पैलेस ही अकेले 13,660 लकड़ी के खंभों पर खड़ा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब तक ये लकड़ी के खंभे पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं तब तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये कभी नहीं सड़ते। लेकिन अगर पानी का स्तर जरा भी कम हुआ और इन तक हवा पहुंची तो ये खंभे सड़ जाएंगे और पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एम्स्टर्डम की नहरों में तैरते हुए खूबसूरत घर देखना हर किसी को बहुत पसंद आता है। लोग सोचते हैं कि अमीरों का शौक है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बेहद मजबूरी भरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एम्स्टर्डम में रहने के लिए घरों की इतनी भयानक कमी हो गई थी कि लोगों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं बची थी। जमीन पर जगह न मिलने की वजह से मजबूर होकर गरीब नागरिकों और कलाकारों ने पुराने बेकार हो चुके जहाजों और नावों को ही अपना घर बना लिया और फिर नहरों में रहने लगे। आज भले ही ये हाउस बोट्स बहुत महंगे और फैशन वाले दिखते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत शहर की बेबसी और आवास संकट की वजह से हुई थी, ना कि किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की शौक की वजह से। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब मन किया घर का कचरा बाहर डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन एम्स्टर्डम में रहने वाले लोगों की जिंदगी इस मामले में बेहद सख्त है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कभी भी कचरा घर से बाहर नहीं फेंक सकते। हर इलाके के लिए सरकार ने दिन और समय तय कर रखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपके इलाके में कचरा उठाने का समय सुबह 6 से 9 बजे तक का है तो आप उससे पहले या फिर बाद में कचरा बाहर नहीं रख सकते। अगर आपने गलती से भी एक रात पहले या आधी रात को कचरे का बैग सड़क पर रख दिया तो नगर निगम के अधिकारी
उस कचरे के बैग को खोलकर उसकी तलाशी लेते हैं। वो उसमें से कोई ऐसा बिल, चिट्ठी या लिफाफा ढूंढ निकालते हैं जिस पर आपका नाम या फिर पता लिखा होता है। जैसे ही उन्हें सबूत मिलता है, वो आपके नाम पर सीधे सैकड़ों यूरो यानी हजारों रुपए का जुर्माना आपके घर भेज देते हैं। यहाँ के लोग कचरा फेंकने से उतना नहीं डरते जितना उनकी टाइमिंग से डरते हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया की बात आती है तो एम्स्टर्डम का डी वॉलन इलाका पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। देह व्यापार को गैर कानूनी माना जाता है और इसे छिपकर किया जाता है, लेकिन एम्स्टर्डम का कानून बिल्कुल अलग है। यहाँ शहर के बिल्कुल बीचों बीच सरकार ने इस काम को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे रखी है। इस पूरे इलाके में सड़कों के किनारे कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिनके पीछे लाल रोशनी जलती है और वहां खड़ी महिलाएं खुलकर अपना ये काम करती हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को बाकायदा सरकार से लाइसेंस मिलता है। वो अपनी कमाई का टैक्स सरकार को देती हैं और पुलिस खुद उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां बाकी दुनिया में इसे एक जुर्म या बदनामी की तरह देखा जाता है, वहीं एम्स्टर्डम में इसे एक आम व्यापार की तरह चलाया जाता है और हर साल लाखों लोग सिर्फ इस अनोखे और अजीब नज़ारे को देखने यहाँ आते हैं। दोस्तों, एम्स्टर्डम में लोगों की जिंदगी जितनी खुली और आजाद दिखती है, उसके पीछे एक बेहद भावुक और हैरान कर देने वाला सच भी छिपा है। इस शहर में बड़ी संख्या में लोग पूरी तरह से अकेले रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इंसान की मौत उसके घर में हो जाती है और हफ्तों तक किसी को पता नहीं चलता। जब ऐसे अकेले लोगों का शव मिलता है जिनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं होता, तो एम्स्टर्डम नगर निगम उनके लिए एक बेहद अनोखा और दिल छू लेने वाला काम करता है। शहर के एक मशहूर कवि को खास रूप से इस काम पर रखा जाता है, जो उस मृत व्यक्ति के सूने घर का दौरा करता है, उसकी बची कुची चीजों से उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करता है और फिर उसके अंतिम संस्कार पर सिर्फ उस अकेले इंसान के लिए एक खास कविता लिखता है और फिर पढ़ता है। नगर निगम के अधिकारी खुद अर्थी को कंधा देते हैं ताकि वो इंसान इस दुनिया से कम सम्मान और विदाई के साथ जाए। ये तथ्य दिखाता है कि जहां एक तरफ आधुनिक जिंदगी में कितना अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ ये शहर मरने पर भी इंसानियत को कैसे जिंदा रखता है। दुनिया भर में आपने लावारिस कुत्तों और बिल्लियों के लिए जमीन पर बने शेल्टर्स देखे होंगे, लेकिन एम्स्टर्डम में बिल्लियों की जिंदगी के लिए पानी के ऊपर एक पूरी दुनिया बसाई गई है, जिसे पोजन बोट या द कैट बोट कहा जाता है। सन 1966 में एक महिला ने बिल्लियों पर तरस खाकर उन्हें अपने घर पर जगह देना शुरू किया था, लेकिन जब जगह कम पड़ गई तो उसने नहर में एक पुराना जहाज खरीदा और उसे पूरी तरह से बिल्लियों का घर बना दिया। आज ये तैरता हुआ जहाज एम्स्टर्डम की नहरों का एक आधिकारिक और एक बेहद अनोखा हिस्सा बन चुका है, जहां सैकड़ों बीमार, बूढ़ी और लावारिस बिल्लियां इंसानों की तरह आलीशान जिंदगी जीती हैं। यहाँ उनकी मेडिकल केयर होती है और लोग उनसे मिलने के लिए टिकट लेकर आते हैं। एक ऐसे शहर में जहाँ जमीन की इतनी कमी है, वहाँ बिल्लियों के लिए पानी पर तैरता हुआ पूरा आशियाना बना देना ये साबित करता है कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और सोच कितनी अलग और खास है। दोस्तों, एम्स्टर्डम का शिनपोल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, लेकिन इसके नीचे एक बेहद डरावना सच सोया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने इस पूरे इलाके पर हजारों टन वजनी जिंदा बम गिराए थे। इनसे बहुत से बम दलदली मिट्टी होने की वजह से फटे नहीं और जमीन के अंदर कई फीट नीचे धंस गए। आज जब भी इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जाता है या कोई नई बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई होती है, तो जमीन के अंदर से आज भी वो जिंदा बम निकलते हैं जो कभी फटे ही नहीं। हालत ये है कि एयरपोर्ट के पास अपनी एक विशेष बम निरोधक टीम है जो 24 घंटे तैनात रहती है। जब आप इस आलीशान एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो असल में आप इतिहास के सबसे खतरनाक बारूद के ढेर के ठीक ऊपर खड़े होते हैं, जिसके बारे में यात्रियों को भनक तक नहीं होती। अगर आप एम्स्टर्डम की गलियों में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के ऐतिहासिक घर बहुत ऊंचे, बहुत पतले और आगे की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हर घर की सबसे ऊपरी छत पर एक बड़ा सा
लोहे का हुक लटका हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे की वजह वहाँ के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा संघर्ष है। पुराने जमाने में सरकार घरों के सामने की चौड़ाई के हिसाब से टैक्स वसूला करती थी। इसीलिए लोगों ने टैक्स बचाने के लिए अपने घर बहुत पतले बनाए। इन घरों की सीढ़ियाँ इतनी संकरी और घुमावदार होती हैं कि आप सोफा, बेड या कोई भी बड़ा सामान सीढ़ियों से ऊपर नहीं ले जा सकते। इसीलिए आज भी जब किसी को घर शिफ्ट करना होता है तो वो अपनी छत पर लगे उसी सदियों पुराने हुक में रस्सी बांधकर खिड़की के रास्ते सारा भारी सामान बाहर से ही ऊपर खींचते हैं। घरों का आगे की तरफ झुकना भी एक सोची समझी इंजीनियरिंग है, ताकि सामान ऊपर खींचते वक्त वो घर की दीवारों और कांच की खिड़कियों से टकराकर उन्हें तोड़ न दे। यूरोप के लगभग हर शहर में जब आप किसी रेस्टोरेंट या फिर कैफे में जाते हैं तो आपको पीने का पानी मुफ्त में मिल जाता है। लेकिन एम्स्टर्डम शहर की कहानी बिल्कुल उल्टी और हैरान करने वाली है। यहाँ के ज्यादातर रेस्टोरेंट में अगर आप वेटर से पानी के लिए सादा पानी मांगेंगे तो वो साफ मना कर देंगे या फिर आपको बहुत महंगी बोतल का पानी थमा देंगे। इसके पीछे कोई पानी की कमी नहीं, बल्कि यहाँ के रेस्टोरेंट मालिकों का एक अघोषित नियम है। उनका मानना है कि अगर वो ग्राहक को मुफ्त पानी देंगे तो लोग उनकी महंगी कोल्ड ड्रिंक, बियर या वाइन नहीं पिएंगे, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस देश के नल का पानी दुनिया के सबसे शुद्ध और साफ पानी में से एक है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान को प्यास बुझाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट्स में अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, जिसे लेकर अक्सर सैलानियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच बहस होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको एम्स्टर्डम शहर के बारे में ये सारे तथ्य जानकर हैरानी हुई और अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।